नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। तो इंतजार है अब हमें कमोडिटी बाजार के खुलने का। तो सौदा आपका का सबसे पहला फोकस तो रहेगा कि किन लेवल्स पर ओपनिंग होती है और आज सोने पर नजर रहनी चाहिए। हम जबरदस्त तेजी सोने में देख रहे हैं, वहीं रुपया आज थोड़ा सा कमजोर खुला है। तो इन सब के बीच आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे सौदा आपका में आज। इसके बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया यानी इंट्राडे के लिए एक जोरदार स्टॉक आइडिया हमारे एक्सपर्ट्स का आपके लिए होगा। हमारे मार्केट एक्सपर्ट कुणाल सरावगी आपको देंगे निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी थोड़ी ही देर में। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन यानी कौन से वो छोटे शेयर है जहां दिख रहा है एक्शन लगा रहे ऊंची छलांग, आपको बताएंगे। मितेश शक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। मनीष शर्मा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी 10:27 से ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आपके शेयरों पर प्रकाश काबा की होगी फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। तो सोना फिर से सुर्खियों में आ गया है। घरेलू बाजार में इसकी कीमतें 29,000 रुपए के पार चली गई हैं और पिछले एक महीने में करीब 1,000 रुपए की तेजी आ चुकी है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में इसका दाम 5 महीने की ऊपरी स्तर पर चला गया है। जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन को हम बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं, ऐसे में सोने का जो सेफ हेवन अपील है वो पसंद आ रहा है। कॉमेक्स पर यह फिलहाल $1275 के ऊपर कारोबार कर रहा है। इंट्राडे गेन्स हमने कल शानदार देखे हैं और इस साल की अगर बात करें तो सोने में करीब 10% की तेजी अभी तक आ चुकी है। सीरिया में तनाव के बाद अब उत्तर कोरिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद सोने की कीमतों को ये सपोर्ट मिलता हुआ हम देख रहे हैं और सोने के साथ चांदी में भी जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में ये फिलहाल $18 के ऊपर कारोबार कर रही है। और अगर कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर भी अब तेजी नजर आ रही है। ब्रेंट $56 के ऊपर बना हुआ है। दरअसल सऊदी अरब उत्पादन कटौती की मियाद को और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और इन सिग्नल से हम सपोर्ट मिलता हुआ देख रहे हैं। हालांकि इस बीच अमेरिका में क्रूड का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच आज डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है। हमने 13 पैसे की कमजोरी के साथ रुपए को खुलते हुए देखा। कल 64.49 की क्लोजिंग रही थी, लेकिन आज रुपया 64.62 पर पहुंचा हुआ नजर आया। ओपनिंग में $1 की कीमत फिर से एक तरह $64.5 के पार चली गई है। तो रुपए में हम थोड़ा सा देख रहे हैं कमजोरी को आते हुए, लेकिन सोना मजबूत है। घरेलू बाजार में ही नहीं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हमने इंट्राडे गेन्स अच्छे खासे सोने में देखे हैं। कल इंट्राडे हाई 1277 का सोने ने बनाया था गोल्ड फ्यूचर में। और आज देखते हैं किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत। और जब सोने में हम इस तरह के हाइस देखते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्रूड को भी हम देख रहे हैं कि प्राइस में सपोर्ट मिलता हुआ। इन सब पर रहेगी हमारी नजर। हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे अपनी राय। तो खुल चुके कमोडिटी बाजार। सबसे पहले एक चेक लेते हैं क्रूड का। तो मजबूती के साथ ½ % की मजबूती के साथ क्रूड खुल रहा है। 3,466 का भाव है क्रूड में खुलते के साथ। सोने में भी मजबूती 29,000 को आराम से क्रॉस कर चुका है। 29,260 का भाव है। मजबूत शुरुआत क्रूड और गोल्ड दोनों में। चांदी आपकी स्क्रीन पर 42,187 का भाव फिलहाल है। अभी अभी खुला, इससे ज्यादा मोमेंटम हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन 42,000 के ऊपर नजर आ रहा है। नेचुरल गैस 205 रुपए के साथ खुलता हुआ। यहां पर भी आज मजबूत शुरुआत। ½ % से ज्यादा की बढ़त नेचुरल गैस में है। बेस मेटल में कॉपर की चाल धीमी। 372.15 पर कॉपर MCX खुल रहा है। यहां पर दबाव नजर आ रहा है। एल्यूमिनियम में बढ़त 124 रुपए 10 पैसे के साथ एल्यूमिनियम MCX की शुरुआत हो रही है। बढ़त पर एल्यूमिनियम है। कॉपर में गिरावट है और लेड भी आज गिरावट के साथ खुलता हुआ। 145 रुपए 40 पैसे का भाव लेड MCX फिलहाल ओपनिंग ट्रेड में। और निकल 637 रुपए 10 पैसे के साथ खुल रहा है। दबाव यहां पर भी नजर आ रहा है। जिंक में बढ़त है 166 रुपए 45 पैसे पर जिंक की शुरुआत हो रही है। तो बेस मेटल्स की बेहद मिलीजुली शुरुआत है। एग्री कमोडिटीज पर नजर डालते हैं। सोयाबीन मजबूती के साथ खुलते हुए 2,845
का भाव है फिलहाल सोयाबीन में ओपनिंग ट्रेड में। यहां पर मजबूत शुरुआत, लेकिन सरसों 3802 अभी अभी खुला है, ज्यादा मोमेंटम हम प्राइस में नहीं देख रहे। 3802 का भाव सरसों में। ग्वार 3930 के साथ खुल रहा है। हरे निशान में ग्वार सीड एनसीडेक्स की शुरुआत हो रही है आज, लेकिन रुपया कमजोर पड़ा हुआ है तो इस पर भी हमारी नजरें होनी चाहिए। मसालों में हल्दी में तेजी, 6154 का भाव, अच्छी खासी मजबूती हल्दी भी दिखा रहा है आज खुलने के साथ ही। जीरे का भी एक चेक लेते हैं तो जीरे में भी बढ़त 19,000 क्रॉस करने की बात कर रहे थे हमारे एक्सपर्ट्स और 19,000 क्रॉस कर चुका है। 19,415 पर जीरा इंसीडेक्स। चीनी 3,775 पर। तो कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं, कहीं दबाव है कहीं बढ़त है और हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि किस तरह आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता मेरे साथ है। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। अनुज नमस्ते। सोना 5 महीने की ऊंचाई पर है और इन हाइस पर आपका नजरिया क्या है, क्या करें आज और बढ़ेगा सोना? प्रियंका जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अगर देखें तो जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस का 1200 पर डॉलर का वो मार्केट ने बीच किया है और एमसीएक्स में 29,000 का लेवल काफी दिनों के बाद बीच करके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से गोल्ड को सेफ हेवन बाइंग यहाँ देखने को मिली है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ और दिन इसमें तेजी का माहौल रहेगा। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि 29,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और अगर हम थोड़ा सा पोजिशनल देखें तो 1290 से लेकर $1,300 और एमसीएक्स में करीबन 29,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अनुज जी, चांदी को भी हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, एकदम सोने की ही तरह इसमें भी एक्टिविटी बढ़ी हुई है। आपका व्यू क्या है चांदी पर? देखिए चांदी के अंदर भी अगर देखें तो जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। चांदी इस बार गोल्ड को फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि चांदी के अंदर भी जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। कॉमेक्स में देखें तो करीबन 18.30 के आसपास रेट चल रहे हैं। 18.20 का रेजिस्टेंस लेवल था वो मार्केट ने कल बीच किया है। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो कल वॉल्यूम्स जो है दोनों ही काउंटर में गोल्ड सिल्वर में बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स के साथ अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही सजेस्ट कर रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में तेजी का माहौल रहेगा। सिल्वर में अगर हम थोड़ी शॉर्ट टर्म टारगेट देखें तो हमें लगता है कि 43,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है और कॉमेक्स में करीबन 18.80 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। फैक्टर्स अलग हों लेकिन कच्चे तेल में भी हम तेजी देख रहे हैं अनुज। सऊदी की कोशिश रंग लाएगी क्या? बिल्कुल देखिए जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से क्रूड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर हम नाइमेक्स में देखें तो $55 एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है जो कि लास्ट कुछ महीने पहले टेस्ट किया था। मुझे लगता है कि अगर $55 बीच होता है तो और भाव ऊपर जा सकता है करीबन $60 तक। बट मुझे लगता है कि जिस तरह का अभी जो करंट फंडामेंटल डेवलपमेंट हुआ है वो सपोर्टिव है क्रूड के लिए। हालांकि क्रूड की इन्वेंट्री और रिस्क काउंट बढ़ते हुए नजर आए हैं बट मुझे लगता है कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी इस टाइम जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो यहाँ पर दिख रही है। इसी वजह से हमें लगता है कि क्रूड में आने वाले दिनों में जो तेजी है ये आगे कंटिन्यू हो सकती है। और अगर हम इंट्राडे की बात करें तो हमें लगता है कि 54.50 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और एमसीएक्स में ₹3,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और कच्चे तेल में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए बाय साइड रहने की अनुज आपको सलाह दे रहे हैं। मेरे साथ स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता भी जुड़ चुकी है। रूपा जी नमस्ते। एग्री कमोडिटीज में आज आप कहाँ पैसा लगाने की सलाह देंगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए एग्री कमोडिटी हमें लग रहा है कि ग्वार के अंदर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल थोड़ा करेक्शन देखने को मिला था तो बाइंग डिप पे बाय करके चलना चाहिए। मे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3940 के आसपास प्राइसेस मिले तो वहां पर बाइंग पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। 3860 का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे और ऊपर में हमें लग रहा है कि एक बार 4120 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोयाबीन काफी अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ से 2900 के आसपास नई कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग पोजीशन लिया जा सकता है। 2860 का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे और ऊपर में टारगेट जो है वो 2980 का लेकर चल सकते हैं। ओके, तो सोयाबीन मई कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह आपको दे रही हैं और दूसरा पिक रूपा जी का है ग्वार में। यहाँ पर ग्वार में भी एक स्ट्रैटेजी आपको सुझा रही हैं और वो स्ट्रैटेजी है कि ग्वार में आप मई कॉन्ट्रैक्ट खरीदिए। अनुज, मेटल में आज क्या किया जाए? आपकी नजर किस मेटल पर रहने वाली है? देखिए मेटल्स में अगर देखें तो थोड़ा अंडर प्रेशर रहे हैं, चाहे वो जिंक हो चाहे वो कॉपर हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे की इन्वेंट्रीज बढ़ती हुई दिखाई दी और जो जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से एक डिमांड यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी है तो वो यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन मुझे यहाँ पे लगता है। मुझे लगता है कि बेस मेटल में कॉपर के अंदर बिकवाली कर सकते हैं और जिंक में भी सेलिंग करके चल सकते हैं। कॉपर में निकल के टारगेट करीबन ₹368 तक देखने को मिल सकता है और जिंक में नीचे करीबन 164 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अनुज, रुपए को आज हम थोड़ा सा स्लिप करते हुए देख रहे हैं। अभी आपका नजरिया क्या है ओवरऑल करेंसी मार्केट में?
देखिए करेंसी में मुझे लगता है कि इंडियन रुपीस थोड़ा सा आज डेप्रिशिएट हो सकता है। हालांकि 64.80 में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मुझे लगता है कि एक 64.90 से लेकर 65 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंडियन रुपीस मुझे लगता है कि थोड़ा सा आज एक वीकनेस की तरफ ट्रेड हो सकता है। आप दोनों का ही धन्यवाद। एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता हमारे साथ थे। बाजार बता रहे थे कि कमोडिटी बाजार में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, लेकिन अभी फोकस शिफ्ट करना चाहिए। इक्विटी बाजार में जबरदस्त गिरावट यहां पर हम देख रहे हैं। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की गिरावट के करीब पहुंचता हुआ, वही निफ्टी में 60 अंकों का दबाव है। 9200 की जो बात कर रहे थे उससे काफी नीचे आते हुए यहां पर हमें दिख रहा है निफ्टी। वही मिड कैप में भी अब 200 अंकों से ज्यादा का दबाव आ चुका है। 215 अंकों के दबाव के साथ मिड कैप में कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी भी गिरावट की तरफ, नीचे ही की तरफ 138 अंकों के दबाव के साथ बैंक निफ्टी नजर आ रहा है और इसीलिए मार्केट ब्रेथ बिल्कुल नेगेटिव फिलहाल। ज्यादा शेयर है जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है, 1400 शेयर है जहां पर दबाव के साथ कारोबार हो रहा है और इनके सामने मात्र 257 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। तो बिग हैवी वेट्स जो है वो प्रेशर में नजर आ रहे हैं। आइडिया सेल्यूलर में अच्छा खासा दबाव यहां पर। बैंक से जुड़े स्टॉक्स पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी में अभी हम फिलहाल दबाव ही देख रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं। इस दबाव में आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ कुणाल सरावगी रहेंगे। इस ब्रेक के बाद समझते हैं निफ्टी में क्या करें आप इस गिरावट में। बाजार में हम देख रहे हैं जोरदार गिरावट, लेकिन इस जोरदार गिरावट में भी हमारे एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आते हैं एक जोरदार ट्रेडिंग का आइडिया जिससे आपको होगी अच्छी कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। SimiBhowmik.com की सिमी भौमिक आपके लिए लेकर आई है तत्काल ट्रेड का आइडिया। इनकी सलाह है वेदांता खरीदें। लक्ष्य 263 से 266 पर रहनी चाहिए आपकी नजर। स्टॉप लॉस 255 का लगाएं और इंट्राडे के लिए खरीदिए वेदांता। ये है तत्काल ट्रेड आइडिया सिमी भौमिक का आपके लिए। बाजार में हम गिरावट को बढ़ते हुए ही देख रहे हैं। सेंसेक्स अब जो है 190 अंकों के दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 61 अंकों का दबाव बन चुका है। मिड कैप 218 अंकों की गिरावट दिखा रहा है और बैंक निफ्टी भी इस गिरावट से ज्यादा अछूते नहीं है। 154 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में है और मार्केट ब्रेथ बिल्कुल लाल निशान में अब रंग गया है क्योंकि ज्यादा शेयर्स हैं जिनमें दबाव है। 1398 शेयर है जहां पर दबाव है। इनके सामने 268-67 शेयर है जो आगे बढ़ने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। एक बार नजर डालते हैं सारे इंडाइसेस पर, वहां पर कैसा माहौल है। तो वहां पर भी हम देखेंगे कि दबाव में ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। ऑटो में दबाव है, बैंक मैंने जिक्र किया वहां पर दबाव है। कैपिटल गुड्स भी 224 अंकों के दबाव के साथ यहां पर हम कारोबार देख रहे हैं। सारे जो मेजर इंडाइसेस है सभी में दबाव नजर आ रहा है। एफएमसीजी की बात कीजिए, हेल्थ केयर की बात कीजिए, आईटी की बात कीजिए, सभी में दबाव यहां पर अभी फिलहाल बाजार में। और दबाव में ग्रासिम, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, आइडिया सेल्यूलर जैसे काउंटर भी नजर आ रहे हैं। तो इस गिरावट में निफ्टी में क्या हुआ आपकी स्ट्रैटेजी? निफ्टी 9177 पर नजर आ रहा है। 60 अंकों का प्रेशर यहां पर। मेरे साथ है इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी। कुणाल, ये जो हम डाउनफॉल देख रहे हैं निफ्टी का, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आप अभी कैसे फॉलो कर रहे हैं इस डाउनफॉल को टेक्निकल चार्ट पर?
देखिए प्रियंका, कल हमने देखा था मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी थी। आज आप ठीक उसके विपरीत गिरावट देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत वॉलेटाइल एनवायरनमेंट निफ्टी के लिए है। लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो अभी तक उसको कोई क्षति नहीं पहुंची है। निफ्टी लगातार एक अप ट्रेंड में रहा है और मुझे लगता है कि उसमें कोई बदलाव अभी आज की गिरावट से नहीं आया है, तो विचलित होने की कोई वजह नहीं है। मुझे लगता है कि ट्रेंड अभी भी सिक्योर है, निचले स्तरों पर खरीद के अच्छे मौके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिनको अभी तक निफ्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, ये वक्त है जबकि आप निफ्टी बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए निफ्टी पर 9150, यानी कि मुश्किल से 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें। और मुझे लगता है कि निफ्टी में दोबारा से आपको 9250, 9300 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी पर भी मेरी खरीद की राय है। मुझे लगता है कि यहां पर स्टॉप लॉस 21500 पर रखें और यहां पर मुझे लगता है 21800 के स्तर आपको कुछ ही दिनों में आते हुए दिखेंगे। तो चलिए, कुणाल कह रहे हैं इस गिरावट से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इंटैक्ट है ओवरऑल जो ट्रेंड है बाजार का, और खरीद का ये अच्छा मौका है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। और अब बात करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर की। आज यहां पर भी प्रेशर दिख रहा है, ऑलमोस्ट 200 अंकों की गिरावट है। मेरे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ चुके हैं, वरुण से समझते हैं किस तरह का एक्शन दिख रहा है यहां पर। देखिए काफी ज्यादा प्रेशर देखने मिल रहा है यहाँ स्मॉल कैप इंडेक्स में। अच्छे खासे लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, करीब 185 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। 1.25% के आसपास की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिल रही है। शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद काफी हद तक फिसल चुका है ओवरऑल मार्केट और स्मॉल कैप इंडेक्स के काफी बुरे हाल है। खबरों के चलते जिन स्टॉक्स में आज एक्शन देखने मिल रहा है उनकी बात करें तो गोवा कार्बन ये आज का स्टार परफॉर्मर है। दरअसल इस कंपनी के नतीजे आए, कंपनी ने अच्छा खासा मुनाफा क्लॉक किया है 5 करोड़ का 0.4 करोड़ के सामने। उसके चलते इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी है। वहीं पैलेट टेक्नोलॉजी कुछ समय पहले इसमें तेजी देखने मिलती है, अब कुछ हद तक गिरावट इस कंपनी में देखने मिल रही है। केएसके एनर्जी वेंचर्स, स्टर्लिंग टूल्स, न्यूलैंड लैब्स, ये सब ऐसे काउंटर हैं जिनमें कहीं ना कहीं खबरों के चलते आज अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है। इसके अलावा एक बड़ी खबर के चलते 2 सेक्टर में एक्शन देखने मिल रहा है और वो ये है कि एमपी सरकार दरअसल प्लास्टिक बैग्स पे बैन लगाने जा रही है 1 मई से। उसके चलते 2 सेक्टर में काफी ज्यादा एक्शन देखने मिल रहा है। इसमें सबसे पहले तो जूट स्टॉक्स है, लुडलॉ जूट, क्लॉस्टर, शेवियट, इन सभी काउंटर्स में बेहतरीन खरीदारी है। करीब 4 से 13% के आसपास की खरीदारी इनमें देखने मिल रही है। और दूसरा सेक्टर जिसको इसका फायदा होने की बातें कही जा रही है वो है पेपर सेक्टर। तो पेपर स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी है। मालू पेपर, बिल्ट में कुछ समय पहले खरीदारी थी, अब गिरावट है। और जेके पेपर जैसे काउंटर में अच्छी खासी खरीदारी है। इनफैक्ट आप बाकी पेपर स्टॉक को भी देखें तो वहां भी अच्छी खासी हरकत देखने मिल रही है। इसके अलावा दरअसल सेंटर और यूपी सरकार पावर फॉर ऑल के लिए कोई पैक्ट साइन करने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। इसके चलते कुछ हद तक जो ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स है उनमें भी आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। अल्फा ट्रांसफॉर्मर 10% ऊपर, वोल्टाइम में करीब 1% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा भी आप काफी सारे छोटे मझोले ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स को देखें तो वहां अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल स्टॉक जो है वहां अच्छी खासी हरकत है। आज कुछ छोटे मझोले जैसे कि कोठारी पेट्रो और तमिलनाडु पेट्रो में अगर आप देखें तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इनमें खरीदारी है। 3.5 से 6% के आसपास की तेजी। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में आज अच्छे खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है उसमें हपटाउन का काउंटर शामिल है। बेहतरीन तेजी इस काउंटर में 10-20% के अपर सर्किट पे है। दरअसल आज सुबह इसमें एक बड़ी डील हुई जहां पे करीब 3.25% के आसपास की बड़ी डील हुई है, ब्लॉक डील। उसके चलते इस काउंटर में 20% का अपर सर्किट है। आर्चीज में कुछ हद तक मुनाफा वसूली अब देखने मिल रही है। बॉम्बे डाइंग, एडीएफ फूड, एबी मनी, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी है। लेकिन बिकवाली किन काउंटर्स में उस पर अगर नजर डाले तो मार्क्सन फार्मा करीब 6% के आसपास का दबाव, धनलक्ष्मी बैंक 4.5-5% के आसपास का दबाव है। शंकरा बिल्डकॉन, आपको याद होगा हाल ही की लिस्टिंग है, लगातार ये स्टॉक अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था, आज मुनाफा वसूली है। वहीं टाटा मेटालिक्स, आपको याद होगा कल टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी थी, आज मुनाफा वसूली हो रही है 2.5% के आसपास की गिरावट। वक्त है छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद कुणाल सरावगी की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 14 आपका सेंसेक्स और निफ्टी आज दोनों ही दबाव में लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट कुणाल सरावगी बने हुए हैं। कुणाल, आपको लग रहा है कि निफ्टी का जो पूरा मोमेंट है वो अभी भी इंटैक्ट है, आज इस गिरावट से नहीं डरना चाहिए। तो इस गिरावट में कौन से वो 2 स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहे हैं, ट्रेडिंग के लिहाज से लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट जाएंगे?
दो मिड कैप स्टॉक्स प्रियंका जहां मुझे लगता है इन स्तरों पर खरीद कर सकते हैं और जो बाजार से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड नहीं है, तो मान लीजिए निफ्टी में गिरावट और भी कुछ गहरा जाए तो भी इन स्टॉक्स पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बॉम्बे डाइंग का काउंटर है जहां पर मुझे लगता है कि इन स्तरों पर खरीद करनी चाहिए। 80 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें। एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमने इसके चार्ट्स पर देखा है। मुझे लगता है कि 90 तक जाना इसका तय दिखता है, तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। बॉम्बे डाइंग खरीदें। इसके अलावा खरीदने की राय मेरी डीसीबी बैंक पर है। यह भी एक आउट परफॉर्मिंग बैंकिंग स्टॉक है और हम देख रहे हैं कि आज बाजार में गिरावट के बावजूद और सभी बैंकिंग स्टॉक्स के नीचे आ जाने के बावजूद ये काउंटर होल्ड कर रहा है। यहां पर 176 पर स्टॉप लॉस रखने की मेरी राय है। यहां पर टारगेट 190 का होगा। और जैसा कि आपने कहा कि डीसीबी बैंक में आपको ये ट्रेंड नजर आ रहा है कि गिरावट है लेकिन फिर भी ये बढ़त में, इसलिए आप यहां पर लार्ज लॉन्ग करें। लेकिन कुछ ऐसे ही स्टॉक्स हमें स्मॉल कैप स्पेस में नजर आ रहे हैं कुणाल। पेपर स्टॉक्स, इनमें अच्छा खासा बज हम देख रहे हैं। मालू पेपर हो, जेके पेपर हो या बिल्ट, इनमें अच्छी खासी हम बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं। आपको इनके टेक्निकल चार्ट में क्या नजर आ रहा है और किसी में आप स्ट्रैटेजी देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है जेके पेपर का चार्ट काफी अच्छा है प्रियंका। एक ब्रेकआउट हम 100 रुपए के ऊपर देख रहे हैं जो कि मुझे लगता है काफी मीनिंगफुल है और काफी लंबे इंतजार के बाद ये ब्रेकआउट आया है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि 110 तक इस काउंटर के जाने की संभावना है। थोड़ा स्लो मूविंग काउंटर है। 100 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें। 110 के लक्ष्य से जेके पेपर बाय किया जा सकता है। और इसी के साथ कुणाल, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे हम आपके लिए। हमारे साथ होंगे मार्केट के दो एक्सपर्ट, मितेशचक्कर.com के मितेश चक्कर और डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के को फाउंडर मनीष शर्मा। बाजार में गिरावट बढ़ी। दिन के ऊपरी स्तर से सेंसेक्स 200 पॉइंट उठा। निफ्टी 9,200 के नीचे फिसला। मिड कैप इंडेक्स 1% कमजोर। कल की जोरदार तेजी के बाद आज कर्नाटक बैंक में मुनाफा वसूली हावी। आईसीआईसीआई बैंक ने दी सफाई, कहा कर्नाटक बैंक में क्लाइंट ने खरीदा हिस्सा। केन वेदांता का मर्जर हुआ लागू। वेदांता ग्रुप चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा दोनों कंपनियों के ब्रांड्स रहेंगे बरकरार। शेयर स्वैप के लिए 27 अप्रैल की रिकॉर्ड डेट। गोवा प्लांट के लिए यूएसएफडीए की चेतावनी के बाद इंडोको रेमेडीज 1.5% नीचे। दवाओं के उत्पादन में नियमों के उल्लंघन का आरोप। और ग्रोथ के मोर्चे पर फिर लग सकता है झटका। फरवरी में आईआईपी ग्रोथ घटकर 1.8% रहने का अनुमान। रिटेल महंगाई भी बढ़ने की आशंका। आज शाम आएंगे आंकड़े। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन। आज का ट्रेड देने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप कॉल करें या फिर आप हमें 7045-220000 पर अपने सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। और आज के सौदों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे जरूर। हमारे साथ है टेक देने के लिए मितेशचक्कर.com के मितेश ठक्कर और साथ ही डेरिवेटिव यानी कि वायदे बाजार पर भी हम राय लेंगे डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के को फाउंडर मनीष शर्मा से। आप दोनों का ही स्वागत है। भारतीय बाजार में आज हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। 9,200 के नीचे इस समय निफ्टी 9,182 के लेवल्स, 53 अंकों का नुकसान इंडेक्स दिखा रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें बैंक निफ्टी कमजोर है, ये 100 अंक गवा चुका है और मिड कैप्स में भी 150 अंकों की गिरावट बनती दिखाई दे रही है, यानी कि कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली का शिकार बाजार होता दिखाई जरूर दिया है। इस बीच अगर आप देखें कि ऑप्शंस मार्केट में किस तरह का एक्शन बनता दिखाई दिया है, तो 8,900 के पुट में हम देख रहे हैं काफी हरकत देखने को मिल रही है। करीब 8.5 लाख शेयरों का एडिशन। वहीं आप देखेंगे 9,200 के पुट में कुछ पोजीशंस घटती हुई, लेकिन 9300 के कॉल में भी 8 लाख शेयरों का एडिशन है और 9200 के कॉल में भी हम देख रहे हैं 6 लाख शेयरों का एडिशन होता हुआ। तो क्या दायरा बन रहा है? क्या 8900 तक फिसलने के चांसेस हैं और ऊपरी लेवल पर 92, 9300 पर बाजार कैप होगा? ये सब समझ लेते हैं। कैसे ट्रेड करना चाहिए आज, ये भी जानेंगे हमारे दोनों जानकारों से। मनीष, सबसे पहले बताइए, ये जो ऑप्शंस की पोजीशन है 8,900 के पुट में 8 लाख शेयरों से ज्यादा का एडिशन,
क्या संकेत दे रहा है? जी, बाजार अभी काफी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 9150 9170 बहुत ही की ट्रिगर पॉइंट है। अगर 9150 स्पॉट लेवल पे टूटता है तो डेफिनेटली मार्केट में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है 200-250 पॉइंट तक का, जिसके कारण 8900 तक मार्केट जा सकता है। ओवरऑल अगर आप डेटा देखें 9300 9200 के कॉल में राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। सो वी कैन से 9300 इज अपसाइड कैप्ड। सो इसी के लिए से बट 9150 9170 जब तक होल्ड रखता है तब तक यहाँ से डेफिनेटली बाय करना चाहिए, बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं। सो आज के लो के हिसाब से स्टॉप लॉस रखना चाहिए और बाय करना चाहिए। 9250 9300 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे। ओके, तो ये फिलहाल दायरा है। अगर 9150 के नीचे हम फिसलते हैं तो 8900 की तैयारी कर लेनी चाहिए, ये संकेत मिलते हुए। मितेश, उस लिहाज से आप अपनी रणनीति क्या बना रहे हैं? क्या शॉर्ट कर रहे हैं इस मार्केट को? गुड मॉर्निंग हर्षिता। आई थिंक मेरा व्यू भी थोड़ा सा एक नेगेटिव या प्रॉफिट बुकिंग की तरफ है। मुझे लगता है कि ये इंडेक्स अगर 9170 के नीचे ट्रेड करता है तो करेक्शन थोड़ा सा आना चाहिए और निफ्टी में 9050 से लेकर 9020 तक की रेंज ब्रॉडली देखने को मिल सकती है। तो एक जो पिछले कुछ दिनों पहले जो करेक्शन आया था निफ्टी में करीबन लेट मार्च में 9020 9050, आई थिंक उस लेवल को वापस रिटेस्ट कर सकते हैं। और ऊपर में 9250 60 एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के उभरा है और मुझे लगता है कि जब तक आवरली क्लोजिंग पे वो क्रॉस नहीं होता है तब तक प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। ओके, तो मुनाफा वसूली हावी रह सकती है आगे, ये साफ राय बन रही है। कुछ काउंटर्स हैं जो काफी एक्टिव हैं, उस पर भी एक नजर फटाफट डाल देते हैं और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सुज़लॉन 20% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब 19-20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अदानी पोर्ट में हालांकि गिरावट है, 7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन होता हुआ। रिलायंस डिफेंस और साथ ही इक्विटास, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर काफी तगड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन बनता दिखाई दिया है। लेकिन इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे पहले दर्शक और विकास लाइन पर हैं। विकास, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। मैंने कर्नाटका बैंक का 160 स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया है 5.9 रुपीज में। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कर्नाटका बैंक देखिए कल काफी हरकत में था और आज ये करेक्ट हो रहा है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने कहा, उन्होंने नहीं बल्कि उनके किसी क्लाइंट ने पोजीशन ली, इसीलिए वो थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है। लेकिन 160 का कॉल वैसे ज्यादा दूर है नहीं। मनीष, क्या आपको लग रहा है वो लेवल्स अचीव हो सकते हैं या फिर एग्जिट ही करना बेहतर? जी, केटीके बैंक में अगर आप देखिए कल की पोजीशंस का रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है, बट स्टॉक 150 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होल्ड कर रहा है। आज का लो का इन्हें स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा। 152 के अगर नीचे फ्यूचर जाता है तो इस कॉल से एग्जिट कर लें। अदरवाइज मुझे लगता है एक बार वापस इसमें पुल बैक देखने को मिल सकता है 160-165 के आसपास तक, तो वहां पर प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। ओके, 152 ये स्टॉप लॉस आपको रखना है। विकास, होल्ड कीजिए, 165 के लेवल्स आते हैं तब आप एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर याद रखें। अगले दर्शक हैं मनीष, थाने के रहने वाले। बताइए मनीष। हाँ मैडम, मेरे पास LNT का सूट लिया है मैंने जी 1560 के, और रिलायंस का भी कॉल है 1420 का। 1560 पर आपने LNT में मंदी की है, फेयर इनफ। वहां पर देखिए आज तो करीब 1690 के आसपास भाव हैं। मनीष, क्या किया जाए? जी, इन्होंने 1560 का पुट लिया है। करंट मार्केट से करीबन 150 पॉइंट नीचे का पुट है, काफी ज्यादा आउट ऑफ द मनी पुट है, काफी दूर का पुट है। और मुझे नहीं लगता जिस तरह की पोजीशंस है LNT में इस सीरीज में आपको 1500-1550 तक के रेट मुझे नहीं लगता देखने को मिल सकते हैं, तो इस पुट से एग्जिट कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा। LNT से एग्जिट करने की सलाह। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इनके हाथ है, 1420 का कॉल। रिलायंस इंडस्ट्री में अगर आप देखिए काफी अच्छा मोमेंटम था, बट 1400-1450 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, सो बेटर इस कॉल से एग्जिट कर लें। ओके, तो दोनों पोजीशन से आप एग्जिट कीजिए। और मनीष, अगली बार याद रखिएगा, जितना आप करंट प्राइस के आसपास का कॉल लेते हैं उतने चांसेस होते हैं कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट हाथ लगने में। काफी आउट ऑफ द मनी है, काफी दूर के कॉल्स आपने लिए हैं, इसीलिए आपको एग्जिट की सलाह दे रहे हैं। और साथ ही रिलायंस पर हमने चर्चा की, तो हमारी तरफ से भी एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, जो आप चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, ये TV 18 ब्रॉडकास्ट का चैनल है और TV 18 और नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है। ये हमारी तरफ से एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। प्रदीप कुमार बेलारी से लाइन पर है। बताइए प्रदीप। मैडम, अपोलो टायर का 240 का कॉल लिया है मैडम, ₹2 का मैडम, और 250 का एक 1.20 में मैडम, दोनों कॉल है मैडम। 240 और 250
ठीक है, और ये स्टॉक है आज 222 के आसपास। मनीष, क्या किया जाए? जी, इस कॉल से एग्जिट करने की राय होगी। काफी दूर का है, 222 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। इनको अगर प्रॉफिट इस कॉल में आना चाहिए तो करीबन स्टॉक को 10 to 15% रैली करना पड़ेगा। और अभी जिस तरह की पोजीशन है इसमें शॉर्ट पोजीशंस काफी ज्यादा बिल्डअप हो रही है, तो मुझे लगता है यहाँ से करंट लेवल से स्टॉक करेक्ट हो सकता है, तो इस कॉल से एग्जिट करना ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जिट कीजिए सर दोनों ही पोजीशन से, 240 का कॉल और 250 के कॉल से, क्योंकि यहाँ पर पैसा बनता दिखाई नहीं दे रहा है। मुथूट कैपिटल सर्विसेज आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि इस स्टॉक में देखिए तगड़ी रैली बन रही है। 18 अप्रैल को बोनस इशू पर कंपनी चर्चा करने वाली है, विचार करने वाली है, और उसके बाद देखिए मुथूट कैपिटल में काफी तगड़ी रैली आती हुई, काफी शानदार स्पाइक 8% उछला है। चार्ट्स पर मितेश क्या इशारा है? मुथूट कैपिटल जी 10% ऊपर अब। आई थिंक आई थिंक वो स्टॉक क्लियरली कल बस कर रहा था, एक बड़ा ब्रेकआउट था और आज उसका फॉलोअप मिल रहा है। मुझे लगता है कि कल के ब्रेकआउट के बाद इसने एक ट्रेंड ट्रिगर किया जो कि स्टॉक को ऊपर में करीबन 450-460 की रेंज तक के टारगेट्स मिनिमम दिखा रहा है। आई थिंक इसमें बने रहे, होल्ड करें। फिलहाल बाय करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कल ही ये स्टॉक 304 के स्तर से पे ट्रेड करते हुए आज 415 के स्तर पे आ गया है। आने वाले कुछ दिनों में डेफिनेटली ट्रेंड ऊपर की तरफ रहेगा। आप इसको होल्ड करें। आप इसमें स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड कर लें अपना 380 के आसपास का, और 450-460 पे या तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या एक फ्रेश राय ले सकते हैं। तो अगर किसी की पोजीशन है, होल्ड कीजिए मुथूट कैपिटल को, नई पोजीशन ना ले, क्योंकि काफी भाग चुका है ये काउंटर। अब 13% ऊपर उस बोनस की खबर पर कि 18 अप्रैल को बोनस इशू पर विचार करेगा बोर्ड। ये फिलहाल स्टॉक इस समय रैली करता हुआ। अंकुर लाइन पर है नोएडा से, बताइए अंकुर। Hi ma'am, I have one lot of SDFC for a strike price of 15 at 14 rupees. 1500 का कॉल लिया है, राइट? Yeah, right. ठीक है, और ये 14 रुपए के आसपास है। फेयर नाफ देख लेते हैं, HDFC 1475, 25 रुपए का अंतर। ये तो मैं वायदे के प्राइसेस देख रही हूँ, 1468 के लेवल्स कैश में है। मनीष, क्या किया जाए? जी, होल्ड करना चाहिए। HDFC में अगर आप देखें पिछले एक हफ्ते ट्रेडिंग सेशन में लास्ट 1 वीक में काफी अच्छे लॉन्ग्स जुड़े थे इसमें। स्टॉक आज भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इसमें डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, पैसा बन सकता है ऊपर में। 1460 का एक फ्यूचर में स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। अगर 1460 के नीचे जाता है तो इस कॉल से एग्जिट करें, अदरवाइज स्टॉक में एक बार 1500 1520 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। 1460 1460 का स्टॉप लॉस रखिए अंकुर, और होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। प्रबल त्रिवेदी लाइन पर है बैंगलोर से, बताइए प्रबल, क्या शेयर लिया है आपने? मैम मैंने सन टीवी शॉर्ट किया 789 पे एक लॉट फ्यूचर। 789 पर शॉर्ट किया है, बेचा है? यस मैम। ओके, 787.50 पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। मितेश, आगे की क्या लेवल्स, कोई स्टॉप लॉस इनको ध्यान में रखना चाहिए? यस सर, आई थिंक ये स्टॉक 797-800 के आसपास एक इंट्राडे चार्ट पे टॉपिंग पैटर्न बता रहा है। तो एक तो आप 797-800 की जस्ट ऊपर नहीं है, 800 रुपये 50 पैसे का या 801 का कैश में स्टॉप लॉस लगा लें। स्टॉक अगर 780 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है, जिसके भी चांसेस काफी स्ट्रांग है, तो अच्छा खासा करेक्टिव डिक्लाइन स्टॉक में आ सकता है। मुझे लगता है कि 780 ब्रेक करने पर स्टॉक में 750 से लेकर 747 तक के टारगेट्स नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो आप 800 रुपये 50 पैसे 801 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, और 780 के नीचे इसमें और शायद मोमेंटम आएगा नीचे की तरफ, और 750 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का देखें। चलिए, 800 रुपये 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड कीजिए ये मंदी की पोजीशन, ये आपके लिए सलाह है। श्रीनिवास का कॉल ले लेते हैं। श्रीनिवास ने क्या पोजीशन ली है, बताइए। मैम मॉर्निंग। मॉर्निंग। RECL 186 पे शॉर्ट किया था मैम, 2 लॉट फ्यूचर। अभी क्या सलाह है आपकी तरफ से? 186 पर REC किया है शॉर्ट, और REC 260 पर आ चुका है। सौदा तो उल्टा पड़ा है, बताइए मितेश, क्या किया जाए? हर्षिता, मैं इनकी सेलिंग प्राइस आई कुडंट गेट दैट, क्या आप बताएंगे क्या प्राइस से सेल किया है? 186। आई थिंक देखिए स्टॉक काफी ऑलरेडी 186 के ऊपर निकल गया। आई थिंक उसके बाद भी स्टॉप लॉस आई थिंक 190 के आसपास होना चाहिए था, 191 के आसपास का। फिलहाल आप एग्जिट कर ले सकते हैं, गिरावट का तो कोई सीन दिखता नहीं, थोड़ा सा ओवरबॉट है, मार्केट करेक्शन में पुल बैक दे सकता है, परंतु ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो ज्यादा चांसेस ये कि स्टॉक यहाँ से और हायर लेवल दिखाएगा। चलिए, तो ये शॉर्ट की पोजीशन से निकलिए श्रीनिवास, क्योंकि यहाँ पर पैसे बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट कीजिए, कवर कीजिए इस पोजीशन को, क्योंकि स्टॉक आ गया है मोमेंटम में, तेजी का मूव आ रहा है।
हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पोजीशन नई अगर खड़ी करनी है, कौन से शेयर प्राइम है, ऑप्टिमम लेवल्स पर खड़े हैं, हमारे दोनों जानकार आपको बताएंगे उनके पसंदीदा पिक्स, और साथ ही आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी हाजिर करेंगे इस छोटे ब्रेक के बाद। भारतीय बाजारों में हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली हावी है। 9,186 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, और बैंक निफ्टी की ओर से भी दबाव बनता दिखाई दे रहा है। तो बैंक ज्यादातर आज बाजार का मूड फिर से बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, ऑप्शंस के जरिए क्या ट्रेड लिया जाए इस बाजार में? मनीष हमारे साथ है। मनीष, बताइए क्या चुना है आपने? जी, इन्फोसिस का कल रिजल्ट है, तो इन्फोसिस में रिजल्ट बेस्ड एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करना चाहता हूँ। इन्फोसिस का फ्यूचर बाय करें 975 के आसपास, और साथ में हेजिंग के लिए 980 का पुट बाय करें @33 के आसपास। ओवरऑल अगर आप स्ट्रैटेजी में देखें, इन्फोसिस में कहीं भी प्राइस नीचे जाता है फ्यूचर लेवल्स, सो 14,000 का मैक्सिमम रिस्क है, और अगर प्राइजेस कहीं भी ऊपर जाते हैं तो इस स्ट्रैटेजी में अनलिमिटेड रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि फ्यूचर में पैसा मिलेगा अनलिमिटेड, और आपका जो पुट है उसमें प्रीमियम 0 हो जाएगा। सो ओवरऑल रिस्क लिमिटेड है 14,000 एंड रिवॉर्ड इज अनलिमिटेड। बुलिश स्ट्रैटेजी है इन्फोसिस में। ओके, ये फिलहाल इन्फोसिस की रणनीति। कल याद रखिए नतीजे आने वाले हैं, और उससे पहले ये फिलहाल रणनीति मनीष ने तैयार की है आपके लिए खास। स्टॉक्स पर आते हैं। मितेश, क्या ट्रेड लिया जाए? देखिए, आई थिंक मेरे पास 2 सेल कॉल्स हैं। एक सिप्ला में है। आई थिंक फार्मा स्टॉक्स में काफी हमने गिरावट देखी है, सन फार्मा, सिप्ला और ऑरोबिंदो में, और सिप्ला ने अच्छा ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ पे सेल करें। 587 का स्टॉप लॉस लें और 550 के टारगेट्स देखें। और दूसरा होगा केपीआईटी में, आई थिंक जो कि एक बड़ा 130, 129 के सपोर्ट के नीचे ट्रेड करना चालू कर रहा है, तो यहाँ पे सेल कॉल लें। स्टॉप लॉस लगा 133 का और 116 तक के टारगेट्स देखें। ओके, ये फिलहाल आपकी स्ट्रैटेजी। मितेश कह रहे हैं 2 पोजीशन शॉर्ट कीजिए। केपीआईटी में एक बिकवाली का कॉल है 116 के टारगेट के लिए, और साथ ही साथ मनीष के रेडार पर सिप्ला भी है, जहां पर 550 के टारगेट के लिए मितेश के रेडार पर, माफ कीजिएगा, वो कह रहे हैं शॉर्ट की पोजीशन होनी चाहिए। मनीष ने कहा कि इन्फोसिस में एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपके लिए साफ जाहिर है, लेकिन आपने कुछ बाय रिकमेंडेशंस भी दी हैं। मनीष, बताइए कौन से स्टॉक्स रेडार पर और क्या किया जाए? जी, पहला स्टॉक रहेगा बाइकॉल इन आरईसी। आरईसी में अगर आप देखें पिछले यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन में काफी एग्रेसिव 12% का मूव देखा था, और एग्रेसिव लॉन्ग थे। मुझे लगता है स्टॉक में 220, 225 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो 199 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की राय होगी। मेरा नेक्स्ट कॉल होगा बाइकॉल इन केन इंडिया। केन इंडिया में अगर आप देखें आज फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 325, 330 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे, इसमें भी बाय करने की राय होगी 299 के स्टॉप लॉस के साथ। और मेरा लास्ट कॉल होगा बाइकॉल इन वेदांता। वेदांता में 250 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहा है, और वहीं से एक स्टॉक में बाउंस देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है वेदांता में भी यहाँ से 275, 280 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो उसमें भी बाय करने की राय होगी 249 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये फिलहाल अपॉर्चुनिटीज तेजी की। वेदांता में खरीदारी, आरईसी में खरीदारी, और केन में भी तेजी की पोजीशन लीजिए। ये फिलहाल आपके लिए राय आती हुई। अब अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। ऋषि टंडन लाइन पर हैं, पुणे के रहने वाले हैं। ऋषि, बताइए। हेलो। हाय ऋषि। हाय। Basically, I want to know that I've actually bought a call for Suzlon for 0.9 at a strike price of 20. ठीक है। So, want to know if I have to hold it or I have to get out of the call. सुजलॉन आज कर रहा है कारोबार 19 रुपए 85 पैसे पर। आपने 20 का कॉल लिया है, विच इज नॉट टू फार, और 90 पे ये आपने खरीदा। आज 85 के आसपास ये खड़ा है। मनीष, क्या किया जाए? जी, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। सुजलॉन में अगर आप देखिए पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छे लॉन्ग जुड़े थे। इनफैक्ट येस्टरडे ट्रेडिंग सेशन में भी काफी अच्छा एक्शन था, इसमें काफी अच्छे लॉन्ग्स थे। 19 रुपीज का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। अगर 19 के लेवल के नीचे जाता है तो इस कॉल से एग्जिट कर लें। अदरवाइज सुजलॉन में मुझे लगता है यहाँ से 22 से 23 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, 22 से 23 की तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है, तो आप होल्ड कर सकते हैं फिलहाल ये पोजीशन, याद रखिए। वक्त हो रहा है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। आगे कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे, तो आप बने रहिए सीबीसी आवाज के। अब
देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। हमारे साथ अब हमारी दर्शक हैदराबाद से जुड़ गई हैं। बिंदु, बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरे पास है मैक्स फाइनेंशियल का एक लॉट है मैम 669.52 पे और इसका टारगेट तो मैम अच्छा दिया था 696 का, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कोई बैड न्यूज भी नहीं है ऐसा। नहीं, वैसे बाजार में थोड़ा सा करेक्शन है तो जाहिर तौर पर जो सबसे एक्वायर्ड शेयर होते हैं वहां पर लोग कुछ मुनाफा वसूली करते हैं। वैसे कोई नेगेटिव खबर है नहीं इस शेयर से जुड़ी हुई, काफी बुलिश है बाजार इस काउंटर पर। 669.52 पर आपने पोजीशन ली, 652 के लेवल्स आज देखने को मिल रहे हैं। मितेश, क्योंकि ये थोड़ी सी चिंतित है तो अगर आप इनको पहले एक स्टॉप लॉस सुझा सके और बताइए क्या ट्रेंड है शेयर में। देखिए, ट्रेंड ऊपर की तरफ है हर्षदा सिंह, आपने सही कहा कि स्टॉक काफी बुलिश पैटर्न दिखा रहा है और 630-635 के बीच में बड़ा सपोर्ट भी है स्टॉक को। मेरे ख्याल से वो लेवल्स शायद एक बार में तो नहीं टूटेंगे और वहां से अच्छा बाउंस बैक आना चाहिए। इनफैक्ट इसका स्टॉक का आई थिंक 640 के आसपास का सुबह का लो भी है। आई थिंक 630-635 का बड़ा सपोर्ट से आप इसको होल्ड करें और चांसेस ये हैं कि स्टॉक अगर मार्केट अगर थोड़ा वीक भी होता है तो स्टॉक साइडवेज होके इवेंचुअली आई थिंक ये स्टॉक 720-725 की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मैं काफी बुलिश हूँ। 630 के स्टॉप लॉस से आप इसको होल्ड करें। ओके, 630 का स्टॉप लॉस याद रखिए बिंदु। अगर उसके नीचे जाता है तब आप थोड़ा सा एग्जिट करने के बारे में सोच सकती है। 635 टू बी ऑन द सेफर साइड, वो स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड कीजिए शेयर में, आगे दमखम दिखाई जरूर देगा। जॉय कुमार हमारे साथ अब जुड़ गए हैं मुशीराबाद से। बताइए जॉय। हाँ जी, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा 2 लॉट सेल किया हुआ है 171 पे फ्यूचर पे। फ्यूचर्स में 171 पर शॉर्ट किया है, राइट? हाँ 2 लॉट बैंक ऑफ बड़ौदा। मितेश, क्या किया जाए, क्योंकि आज देखिए फिर से बैंक पिट रहे हैं। हालांकि अब हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी जो 100 पॉइंट नीचे था थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, अब महज 76-75 अंक ही नीचे है। इन द होप ऑफ अ रिकवरी बॉब में क्या किया जाए? देखिए, बॉब इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन में जब PSU बैंक में रैली भी है तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने नया हाई नहीं बनाया। स्टॉक साइडवेज है 176 से लेकर करीबन 168.5 की रेंज में। तो यहाँ पे आप 176 के स्टॉप लॉसेस को होल्ड कर सकते हैं, पर तो ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। 169-168.5 के आसपास इसमें पोजीशन को बुक कर ले और एग्जिट कर लें। फिलहाल स्टॉक में रेंज बाउंड सिग्नल्स ही हैं, तो कोई मुझे लगता नहीं कि ट्रेंड मूवमेंट आने वाला है कई दिनों तक। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। इसी के साथ हम लेंगे इजाजत। मितेश और मनीष, आप दोनों से ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला आगे जारी रहेगा CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद प्रियंका संभव लेकर आएंगे आपके शेयरों पर फटाफट सलाह प्रकाश गाबा के साथ। तो आप बने रहिए CNBC आवाज। बाजार में गिरावट बढ़ी, दिन के ऊपरी स्तर से सेंसेक्स 200 पॉइंट टूटा, निफ्टी 9,200 के नीचे फिसला, मिड कैप इंडेक्स 1% कमजोर। कल की जोरदार तेजी के बाद आज कर्नाटक बैंक में मुनाफा वसूली। ICICI बैंक ने की सफाई, कहा कर्नाटक बैंक में क्लाइंट ने खरीदा हिस्सा। केन वेदांता का मर्जर हुआ लागू, वेदांता ग्रुप चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा दोनों कंपनियों के ब्रांड्स रहेंगे बरकरार। शेयर स्वैप के लिए 27 अप्रैल की रिकॉर्ड डेट। 18 अप्रैल पर मुथूट कैपिटल का बोर्ड करेगा बोनस इशू पर विचार, शेयर 13% तक चढ़ा। और ग्रोथ के मोर्चे पर फिर लग सकता है झटका, फरवरी में IIP ग्रोथ घटकर 1.8% रहने का अनुमान, रिटेल महंगाई भी बढ़ने की आशंका। आज शाम आएंगे आंकड़े। तो बाजार आज सुबह से ही दबाव में नजर आ रहा है। सेंसेक्स में अभी 150 अंकों की गिरावट है, वहीं निफ्टी में 48 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। मिड कैप में नुकसान 123 अंकों का है और बैंक निफ्टी भी इस गिरावट से अछूते नहीं है, 84 अंकों का दबाव है। हालांकि सुबह हमने जो गिरावट देखी थी उससे हल्की सी रिकवरी बैंक निफ्टी में यहां पर जरूर आ रही है, लेकिन मार्केट ब्रेथ फिलहाल नेगेटिव है। ज्यादा शेयर है जहां पर दबाव
दिख रहा है। 1303 शेयर है जहां पर दबाव है और इसके सामने 387 शेयर है जो फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। तो दबाव बाजार में आ रहा है ग्रासिम से। ग्रासिम में अच्छा खासा दबाव सुबह से ही। जी एंटरटेनमेंट, हिंडाल्को, आइडिया सेल्युलर, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स है जहां पर दबाव है। साथ ही बैंक से जुड़े स्टॉक्स, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी में हम दबाव देख रहे हैं और आज ऑटो सेक्टर की रफ्तार में भी हम दबाव देख रहे हैं। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स सभी में दबाव। आशा मोटर्स में बढ़त है अच्छी खासी। अंबुजा सीमेंट में बढ़त के साथ हो रहा कारोबार। कोल इंडिया, भारतीय इंफ्राटेल में बढ़त फिलहाल नजर आ रही है। हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, कुछ काउंटर्स है जहां अभी भी बढ़त जारी है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। ये जो गिरावट हम बाजार में देख रहे हैं, इसमें क्या घबराने की जरूरत है? टेक्निकल चार्ट्स में आप किस तरह के ट्रेंड्स अभी रीड कर रहे हैं? वेल, अपर रीजन्स में सेलिंग प्रेशर था। आज जो गिरावट हुई है काफी तेज हुई है। इसका मतलब ये लगता है कि यस, अपर रीजन्स में सेलिंग प्रेशर है। 9220 ये एक अहम लेवल था, वो तोड़ दिया। पॉसिबल है कि और लेवल देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो अपमूव था आज का, वो भी शायद खत्म हुआ है। यहाँ से फ्रेश डाउन मूव शुरू हो सकता है। पॉसिबल टारगेट 9150 के हैं डाउन साइड के, वहां तक यानी कि जरूर कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी में भी हम नुकसान ही देख रहे हैं। अब 100 अंकों के ज्यादा के नुकसान से यहाँ कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी पर आपका नजरिया? यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जरूर है 21,650 में। यहाँ पर एक फर्स्ट टारगेट था, वो अचीव हो चुका, लेकिन मुझे लगता है अब भी और सेलिंग प्रेशर बाकी है। 21,550 आने की पूरी कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी भी। और अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। अगले 6 मिनट तक आपके तमाम सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। पहला सवाल नागपुर से अनिल का। भारत गैर है इनके पास 100 शेयर, 131 इनकी खरीद का भाव है। फिलहाल ₹1.10 पर शेयर नुकसान। लॉन्ग टर्म का होल्ड है तो ठीक ही है, क्योंकि अंदर अपर रीजन्स में 150 से 160 यहां तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है भारत गैस। ओके, सो होल्ड कीजिए अभी। मथुरा से रवि, जेके टायर 300 शेयर, 136 की खरीद है। 136 होल्ड ही करना चाहिए। 130 का स्टॉप है। अपर रीजन्स में 160 जाने की संभावना जरूर है जेके टायर्स। जयपुर से एसपी राठौर, आईसीआईसीआई प्रू होल्ड करते हैं। 1304 की खरीद रही है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लगता है अपमूव ऑन है। 383 का स्टॉप होना चाहिए। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो इसमें गिरावट आ सकती है। होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा 383। अगला स्टॉक है पीएनबी हाउसिंग का। गांधीनगर से नितिन आपकी सलाह चाहते हैं। 25 शेयर, 1205 की खरीद। पीएनबी हाउसिंग, वेल चार्ट निकाल लेते हैं पीएनबी हाउसिंग का और देखिए इसका हाल क्या है। यहाँ पर पीएनबी, यस पीएनबी हाउसिंग वेल अपमूव ऑन है। यहाँ पर भी ब्रेकआउट मिला था और 1140 जोन्स में। सेकंड ब्रेकआउट 1150, 670 में होल्ड है। 1170 का स्टॉप होना जरूरी है, लेकिन अपसाइड ऑन है। पुणे से प्रफुल्ल, अमर राजा बैटरी 100 शेयर, 894 की खरीद। 894 की खरीद है। अब थोड़ा करेक्टिव मोड पर है और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। लगता है यहाँ पर इनको अगर ट्रेडर है तो एग्जिट करना चाहिए। दिल्ली से तारसन सिंह, फेडरल ऑयल 50 शेयर, 108 की खरीद है। वेल हायर लेवल पे ले लिया इन्होंने फेडरल ऑयल। अपर रीजन्स में रेसिस्टेंस है 90 का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। लोअर लेवल्स में 72 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। अब ये ट्रेडिंग रेंज पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर ये सपोर्ट लोअर लेवल्स में होल्ड करेगा, इसीलिए होल्ड। कच्छ से रघुनाथ, एलएनटी टेक 16 शेयर, 860 रुपए में खरीदा है। होल्ड ही करना चाहिए। स्टॉप होना चाहिए 780 का। अपर रीजन्स में 840 के करीब इनको एक मौका मिलेगा निकलने का, वहां पर निकल सकते हैं। श्री गंगानगर से दिनेश, सोनाटा सॉफ्टवेयर के 500 शेयर होल्ड करते हैं। 170 में खरीदा है। वेल वहीं पर बैठे हैं, वहां पर एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन लोअर लेवल्स अब देखने को मिल सकते हैं। शायद 150 भी देखने को मिले, इसलिए एग्जिट। नासिक से नीलेश जाधव, अक्ष ऑप्टिफाइबर 300 शेयर, 27 रुपए खरीद का भाव। होल्ड ही करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब ऐसी जगह पर है कि यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। थोड़ी और भी गिरावट आ सकती है 20 रुपए के 8 बीट, इसलिए बेचिएगा मत, होल्ड कीजिए। नेक्स्ट अपमूव में निकलने का मौका मिलेगा इनको, वो तब निकल सकते हैं। दिल्ली से लालचंद जी का सवाल, यूनाइटेड ब्रूअरीज पर 300 शेयर है, 471 में खरीदा था।
होल्ड ही करना चाहिए। अपर रीजन पे टारगेट को 850 900 के हैं, लेकिन वक्त लगेगा उसे। कोलकाता से संजय शाह, अबान ऑफशोर 100 शेयर 236 की खरीद। अबान ऑफशोर, अबान ऑफशोर का होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर बेस बन रहा है, कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है। अपर रीजन पे टारगेट 300 के, लेकिन वक्त लगेगा। ये यहाँ पर सेल भी नहीं है, बाय भी नहीं है, लेकिन सिर्फ होल्ड ही है अबान ऑफशोर। कानपुर से योगेश सक्सेना, ज्योति स्ट्रक्चर पर आपकी राय। 5000 शेयर 11 रुपए 50 पैसे की खरीद। अपमूव मिलिए तो निकल जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वीक है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आता, इसलिए इस स्टॉक में रहना नहीं चाहिए। इंदु लेखा जी दिल्ली से पूछ रहे हैं सवाल एमआरपीएल पर। 500 शेयर है 101 की खरीद। एमआरपीएल यस मिल चुका, होल्ड करना चाहिए। 108 का एक स्टॉप लगाइए, वहां पर होल्ड कीजिए। टारगेट 130 से 135। फरीदाबाद से विनोद, शिवा सीमेंट 1000 शेयर 15 की खरीद। यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इतना दौड़ा है, यहाँ पर एग्जॉशन का पैटर्न बना है, जितना मुनाफा मिलता है वही ले जाइए। उंझा से हरित सोनी, जेएसडब्ल्यू स्टील 100 शेयर है इनके पास, 204 रुपए 70 पैसे की खरीद। मेरे ख्याल से अब थोड़ा सेलिंग प्रेशर अपर रीजन्स में है, इनको यहाँ पर निकल जाना सही रहेगा। दिल्ली से सोनू, स्टर्लिंग टूल्स 100 शेयर है इनके पास, 226 रुपए 95 पैसे की खरीद रही है। 230 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। 275 से 300 का टारगेट है। जैसे आपको मिलता है अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए स्टर्लिंग टूल्स। बड़ौदा से नितिन शुक्ला, इंगसॉल रैंड 50 शेयर 798 इनकी खरीद का भाव है फिलहाल। 57 रुपए 75 पैसे पर शेयर मुनाफा। 790 में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, मुझे लगता है ये 1000 की तरफ जा रहा है, लेकिन 950 के और 1000 के बीच में इर्द गिर्द इनको मुनाफा चाहे तो वहां पर बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड इंगसॉल रैंड। अहमदाबाद से फिरोज, हिकाल के 1000 शेयर है इनके पास, 210 इनकी खरीद का भाव रहा है। बस वहीं पर एक स्टॉप लगाकर चलिए। ऑन द अपर रीजन में 240 का टारगेट बन सकता है, लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। अब ट्रेंड में है, अब साइडवेज जोन है, जब भी फ्रेश अप मूव मिलेगा तब इनको मौका मिलेगा निकलने का। नोएडा से तापेश दत्त, कोरोमंडल 2000 होल्ड करते हैं, 326 में खरीदा था। 320 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। टारगेट 350 के इर्द गिर्द कोरोमंडल इंटरनेशनल। पटियाला से समीर गुप्ता, डीवीज लैब 500 शेयर 645 की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, यहाँ पर ऐसी जगह पर है थोड़ी यहाँ से बाउंस मिल सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका वीक है। अगर नीचे गिरेगा तो 550 भी आ सकता है, वहां पर चाहे तो ऐड कर सकते हैं। जो फिलहाल है होल्ड कीजिए, बेचने का मौका मिलेगा अराउंड 770 to 780 जोन्स। तो स्टॉक फटाफट के 6 मिनट यहीं पर खत्म होते हैं, लेकिन प्रकाश जी अब वक्त होता है कि हम आपसे पूछें आपकी ट्रेडिंग टिप्स किस स्टॉक में। अडानी पोर्ट्स में लगता है वीकनेस है यहाँ पर काफी हद तक। अडानी पोर्ट्स में अडानी पावर में एक जो लेवल्स है, गलती मेरी हो रही है, अडानी पोर्ट्स ही सही है। 320 का लेवल देखने को मिल सकता है, 335 स्टॉप होना चाहिए। 1 या 2 दिन लग सकते हैं अडानी पोर्ट्स में। दूसरा स्टॉक जो वीक लग रहा है वो जिंदाल स्टील, यहाँ पर कह सकते हैं कि एक डाउन मूव बाकी है। 118 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पर जा सकता है, स्टॉप होना चाहिए 128। तो दो स्टॉक जिसमें सेल साइड रहने की सलाह है, जिंदल स्टील एंड पावर और दूसरा अडानी पोर्ट प्रकाश की तरफ से। लेते छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, अभी लौट रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ रिसर्च हेड आशीष वर्मा जुड़ने वाले हैं और वो बताने वाले हैं कि कल आने वाले इन्फोसिस के नतीजे कैसे रह सकते हैं, और साथ ही इन्फोसिस पर एक टेक्निकल व्यू लेंगे प्रकाश काबा का। आगे तो कंपनियों के तिमाही नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है और बाजार की नजर अब कल आने वाले आईटी दिग्गज इन्फोसिस के नतीजों पर रहेगी। और इस बार कैसे आ सकते हैं नतीजे बताने के लिए हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आप क्लोजली ट्रैक करते हैं आईटी को, इस बार इन्फोसिस से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, ओवरऑल आईटी सेक्टर के लिए कई सारी चीजें जिन पे आपको नजर रखनी है। एक तो यूएस पॉलिसी, जिसमें आप ध्यान रखें वीजा इश्यूज, जिसमें एंट्री लेवल वर्कर्स के लिए तो वैसे ही नियम कड़े कर दिए गए हैं। हेल्थ केयर बिल पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट इश्यू है। प्रोटेक्शनिज्म दुनिया भर में बात हो रही है,
तो उस पर मैनेजमेंट्स का क्या रिएक्शन रहने वाला है। रुपया मजबूत हो रहा है, Q4 में एंड टू एंड अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 3% के आसपास रुपया बीते क्वार्टर में एप्रिशिएट हो चुका है। डिमांड एनवायरमेंट कैसी रहेगी, कमेंट्री कैसी रहेगी, क्योंकि होप्स है कि FY18 में BFSI में इंप्रूवमेंट आपको शायद देखने को मिले, और साथ साथ FY18 की गाइडेंस HCL टेक देता है, इन्फोसिस देता है, तो गाइडेंस किस तरह की रहने वाली है। और इस बार सबसे इंपॉर्टेंट होगा कैपिटल एलोकेशन। कंपनियां जो अपने पास तगड़ा कैश रखी हुई हैं उसका इस्तेमाल क्या होगा, बायबैक्स आएंगे, तगड़े डिविडेंड्स अनाउंसमेंट होगा। और इन्फोसिस के लिए एक और चीज हमें देखनी है, वो है प्रमोटर्स और बोर्ड के बीच में जो विवाद छिड़ा हुआ है उस पर कोई क्लैरिटी आती है नहीं आती। जहां तक कल के रिजल्ट्स की बात है इन्फोसिस से, पिछले क्वार्टर से बेहतर क्वार्टर होगा ये, यानी कि Q3 से बेहतर Q4 होगा। क्यों? लास्ट क्वार्टर Q3 में हमने देखा था आय में 1.5% का दबाव था, वो इसीलिए क्योंकि RBS का डील कैंसिल हुआ था, उसका नेगेटिव इंपैक्ट था और कुछ टॉप क्लाइंट्स के अकाउंट्स ठंडे पड़ते हुए नजर आए थे। इस बार कुछ हद तक मोमेंटम लौटेगा तो 1.25% के आसपास आय में उछाल देखने को मिलेगी, पर मार्जिन पे दबाव होगा। और क्यों होगा? क्योंकि रुपया मजबूत हो रहा है, तो मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट्स के आसपास कमजोर हो जाएंगे और इसीलिए मुनाफे में भी हल्की कमजोरी शायद आपको देखने को मिले। 3-4% के आसपास तिमाही दर तिमाही मुनाफा ठंडा पड़ेगा। आशीष, FY18 के लिए कितनी ग्रोथ का गाइडेंस आ सकता है, सभी की नजरें यहां पर होंगी? कंफ्यूजन अभी भी है। ध्यान रखें, कुछ ब्रोकरेजेस, जैसे मैं पढ़ रहा था CLSA की रिपोर्ट, वो कह रहे थे 8 से 10% FY18 में रेवेन्यू गाइडेंस होगा कांस्टेंट करेंसी में। HSBC कहता है नहीं साहब, 6 से 8% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलेगी। हम इनका मीडियन लेके चल रहे हैं, 7 से 9% कांस्टेंट करेंसी में FY18 में ग्रोथ की बात ही कंपनी कर सकती है। पर ध्यान रखें, शायद इससे ठंडी ग्रोथ की भी बात करी जा सकती है, क्योंकि कंपनी थोड़ी सी कंजर्वेटिव होना चाहेगी साल की शुरुआत में। पिछले साल क्योंकि 3 बार इस कंपनी को अपनी गाइडेंस को ट्वीक करना पड़ा है, तो इस बार हो सकता है कंजर्वेटिव ज्यादा एग्रेसिवली होते हुए नजर आए ये कंपनी, लेकिन मोटा मोटी एक्सपेक्टेड है कि 7 से 9% के आसपास की ग्रोथ। अच्छा, एक और बात बता दूं, गाइडेंस के साथ साथ सबकी नजरें, मैंने कहा था, कैपिटल एलोकेशन पर है, और इस केस में इन्फोसिस के बायबैक, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बदलाव को हरी झंडी मिल गई थी। अब ना सिर्फ डिविडेंड बल्कि कंपनी बायबैक भी कर सकती है, पर अब एक्सपेक्टेशंस नहीं लग रही मुझे कि कल कोई बायबैक का अनाउंसमेंट आएगा, क्योंकि एक्सचेंजेस को अब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कल होने वाली बोर्ड बैठक में बायबैक पे भी विचार होने वाला है, और रूल्स के मुताबिक 2 दिन का इंटीमेशन देना पड़ता है। तो अब वो लग रहा है बायबैक तो शायद कल नहीं आएगा, तो उस फ्रंट पे एक डिसअपॉइंटमेंट शायद हाथ आए। तो अब इंतजार रहेगा नतीजों का। कल आशीष इसी तरह से हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे कहां बेहतर प्रदर्शन रहा, कौन से वो नंबर हैं जो इन्फोसिस के लिए अच्छी खबर लेकर आएंगे। धन्यवाद आशीष इस पूरे अपडेट के लिए। और अब प्रकाश गावा जी, आपसे लेना चाहूंगी एक टेक्निकल चेक इन्फोसिस पर। आपको ये टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है? वेल, इन्फोसिस बेसिकली देखा जाए तो एक वीक स्ट्रक्चर में है, कुछ महीनों से, कुछ समय से एक साइडवेज मूव पर है। एक अहम लेवल है 1050 का, अगर इसके ऊपर क्लोज मिलता है तो हम कह सकते हैं वर्स्ट इज ओवर। जब तक 1050 के ऊपर क्लोज नहीं मिलता तब तक मान के चलना चाहिए डाउन मूव है। डाउन मूव है तो कहां तक जा सकता है? 850 का लेवल है, वो भी देख पाएंगे। तो अब डाउन मूव है, पॉज मोड पे है, फ्रेश डाउन मूव शुरू है जब तक कि 1150 क्रॉस नहीं करता। ओके, सो इस इन लेवल्स पर नजर है। 1050 ऐसा कि कहा था प्रकाश जी ने, उस पर नजर है, उसे क्रॉस करना बहुत जरूरी है। फिलहाल नीचे की तरफ इन्फोसिस का स्टॉक टेक्निकल चार्ट्स पर। और अब अलग अलग शहरों से जोड़ते हैं अपने दर्शकों को। गुरुग्राम से विजेंद्र नाथ दवे मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते दवे जी, स्वागत है सौदा आपका में। नमस्कार साहब। हेलो जी हाँ, नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। कौन सा स्टॉक है आपके पास दवे जी? मोरपियन 100 शेयर है, 40 रुपया 50 पैसे में खरीदा हुआ है, 6116 में खरीदा हुआ है। और KPI की 100 शेयर है, 139.60 में खरीदा हुआ है। ये 6 महीने तक है। मोरपिन आपने 40 रुपए पर खरीदा है ना? 40 रुपया 65 पैसा है। 40 रुपए। और लंबी अवधि के लिए दवे जी या शॉर्ट टर्म का नजरिया दोनों में? मैंने लंबी मैक्सिमम 4-5 महीना तक रख सकते हैं कि तो मोरपियन मैंने करीब 1.5 साल से रखा हुआ है, वो 40 रुपए, अभी तो 20-21 रुपया चल रहा है। ओके, तो काफी लंबे समय से होल्ड करें, लेकिन अब समझते हैं टेक्निकल चार्ट में कैसा दिख रहा है और प्रकाश जी क्या सलाह देंगे। प्रकाश जी, 2 स्टॉक हैं दवे साहब की। एक मोरपिन लैब 40 रुपए 65 पैसे की खरीद रही है, KPIT 139 रुपए 60 पैसे में खरीदा है। दोनों के ही 100 शेयर है इनके पास।
ऑफ ऑल मोरोपन की बात करें तो इन्होंने बहुत डबल आधा हो गया है दाम इनका। अब वीक स्ट्रक्चर तो है ही, इनको अगर होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इनको एक निकलने का एक मन बनाना पड़ेगा। जब 18 रुपए ब्रेक हो जाता है तब इनको निकल जाना चाहिए, कुछ भी कर होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वीक है और स्ट्रेंथ अब तक नजर नहीं आती। अगर अपमूव मिलता भी है तो मुझे नहीं लगता कि 23 से ऊपर जाएगा, तो इनको ये तय करना है कि निकलना है कि नहीं। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता मैं तो निकल जाता। रही बात KPIT की, अब ट्रेड कॉस्ट के इर्द गिर्द चल रहा है और इनका कुछ खास नुकसान भी नहीं हो रहा है, कॉस्ट के आसपास ही है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर में भी वीकनेस है, इसलिए यहां पर से भी निकल जाना चाहिए। ओके सो तो फिलहाल मोरपिन और KPIT दोनों में ही एग्जिट की सलाह दे रहे हैं प्रकाश जी। दिल्ली से अब अंशुल गोयल से बात करते हैं। नमस्ते अंशुल जी, पूछे अपना सवाल, कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्ते मैडम। मैडम मेरे पास सैटिन क्रेडिट केयर के 450 शेयर्स हैं, 400 रुपए का भाव है, तो अभी लॉस में चल रहा हूँ, क्या करना चाहिए मेरे को? ओके, आप इसमें वैसे आपने जब खरीदा था तो लंबी अवधि के लिए खरीदा था या ट्रेडिंग का ही नजरिया था आपका? अराउंड 6 months to 1 year में रख सकता हूँ। ओके, फिलहाल 56 रुपए 80 पैसे का लॉस सैटिन क्रेडिट केयर। टेक्निकल चार्ट पर प्रकाश जी कैसा दिख रहा है? तो वीक, स्ट्रेंथ तो नजर नहीं आता है। हाँ, इसमें बाउंस मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 380 के ऊपर जाएगा। इनकी कॉस्ट 400 के आसपास है। अगर बाउंस मिलता है तो उसमें एग्जिट, लेकिन है वीकनेस, इनको मान के चलना चाहिए। इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, स्टॉक में होना नहीं चाहिए। ओके, और लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे ब्रेक के बाद हमारे कुछ और दर्शक जुड़ेंगे अपने स्टॉक से जुड़े सवालों को पूछने के लिए। वापस आइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। जोड़ते अपने दर्शकों को। अहमदाबाद से कौशल पटेल मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते पटेल जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हेलो मैडम, नमस्ते। मेरे पास कॉस्मो फिल्म्स के 500 शेयर्स है, 366 की एवरेज प्राइस है, और दूसरा है RBL बैंक, वो भी 500 शेयर्स है, 360 की एवरेज प्राइस है। दोनों लॉन्ग टर्म के लिए लिए है, और अभी मुझे बाय करना है, तो दोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए? चलिए, और आपको RBL बैंक में तो बहुत अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है, साथ ही कॉस्मो फिल्म में भी आप एडवांटेज पर अभी बैठे हुए हैं। प्रकाश जी, ये बताइए कौशल पटेल जी का अगला कदम क्या हो? ये ऐड करना चाहते हैं तो इन दोनों में से आप कौन से स्टॉक को पिक करके कहेंगे कि ये और ऐड करें, और 1 साल का नजरिया रखते हैं? कॉस्मोस में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ऐड करना है तो RBL में कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो कॉस्मोस को में जो है आपको सेल की सलाह आप दे रहे हैं, यानी एग्जिट कीजिए, जो प्रॉफिट हो रहा है वो लेकर के, और RBL बैंक आप जो ऐड करना चाहते हैं और ऐड करें RBL बैंक में। और इसी के साथ प्रकाश जी, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। मुझे भी प्रकाश जी के साथ साथ दीजिए इजाजत सौदा आपका में, और आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।